जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उम्मीद की किरण पर। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में जितना महत्व माता की पूजा का, व्रत का, कलश स्थापना का होता है, उतना ही महत्व कन्या पूजन का भी होता है। कन्या पूजन के बगैर नवरात्रि की पूजा और व्रत को पूरा नहीं माना जाता और ना ही नवरात्रि का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। यही वजह है कि जो भी देवी के भक्त अपने घर में माता की स्थापना करते हैं, नवरात्रि का व्रत रखते हैं, वो कन्या पूजन के साथ ही देवी भगवती की पूजा को संपन्न करते हैं। अधिकांश लोग तो अष्टमी को और अधिकांश लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इन दिनों कोविड के चलते हुए कन्या हमें नहीं मिल पा रही है और कन्या के अभाव में आप किस प्रकार से कन्या पूजन करें, इसकी 5 विधियां मैं आपको आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, पहला तरीका ये है कि आप कन्या पूजन के लिए अपने ही घर की बेटी, भतीजी या अन्य कोई भी कन्या है उसे देवी का रूप मानकर उसके साथ कन्या पूजन करें। बस ध्यान रहे कि कन्या की उम्र 9 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कन्या के लिए छोटी ही कन्या का हम अपने घर पर बुलाकर उनको भोज कराएं। तो घर में जितनी भी कन्याएं हैं, अगर उनकी उम्र 9 साल से कम है तो आप उनको, कन्या को अपने घर बुला लीजिए और उन्हें भोज कराइए। संख्या की चिंता ना करिए, चाहे एक भी कन्या हो उसे आप बुलाइए और देवी का स्वरूप मानकर उसे भोजन कराइए। बस एक काम करें कि जितनी भी कन्या है उन्हीं में गिनती से आप 9 बार थोड़ा थोड़ा करके उनमें भोजन परोस दें। 9 बार उनको 9 बार दक्षिणा दे दें। तो माता रानी की कृपा से वो 9 कन्याओं का फल आपको उन्हीं के साथ, उसी एक कन्या के साथ मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके घर में कोई भी कन्या नहीं है, आसपास भी कोई कन्या नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कन्या के लिए भोजन तैयार कर लें। इसमें आप हलवा, चना, पूरी, खीर अपनी सुविधा के अनुसार जिस चीज़ से भी आप माँ का भोग लगाना चाहते हैं वो बना लें। फिर अपने घर के मंदिर में यानी पूजा स्थल में आप जाएं, जहाँ माता की चौकी लगी है, वहाँ पर देवी माता को ही कन्या का रूप मानकर उन्हें पूजन के लिए आमंत्रित करें। सबसे पहले आप माँ भगवती के सामने एक घी का दीपक जलाएं। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने मन में कन्या पूजन का संकल्प ले कि इस नवरात्रि में माता दुर्गा, मैं आपको कन्या के रूप में मानकर कन्या भोजन कराना चाहती हूँ। इस तरह से आप माता को मतलब अपने मन की बात कहें और माता से कहें कि आप मेरा कन्या भोजन स्वीकार करें, ये आपकी विनती है। इसके बाद आप माता को ऐसे ही भोजन कराएंगी जैसे मान लो आपके समक्ष कोई कन्या बैठी है। सबसे पहले माता की तस्वीर या प्रतिमा को एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर रख लें। उसके बाद उन पर माता को बैठाएं। इसके बाद रोली से अच्छे से माता का तिलक लगाएं, मोली बांधें। जो भी आपने कन्या के भोज के लिए जो भी आपने बनाया अपनी श्रद्धा के अनुसार आप माता को अर्पित कर दें और उसके बाद दक्षिणा भेंट करें। दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और जो या फिर कोई उपहार भी देना चाहते हैं तो वो आप उनको भेंट कर दें। तब माता को अर्पित करके आप अपने कन्या पूजन को संपन्न करें और उसके बाद में जो पैसे और उपहार जो भी है या घर के मंदिर में रख दें। और जब भी आप बाहर जाएं, आपको कोई कन्या मिले तो आप वो उपहार उसे दे दें। और भोजन को आप, अगर कोई भी नहीं है तो आप गाय को खिला दें। वो सबसे सरल उपाय है। इससे भी आपकी जो कन्या भोज है वो संपन्न हो जाएगा और पूरा फल आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा तीसरा उपाय यह है कि आप 9 पैकेट खाने के तैयार कर लें। या तो आप अपने घर में भी जो मर्जी बनाकर उनको पैक कर सकते हैं। अगर घर में नहीं करें तो आप स्वीट्स वगैरह कुछ भी आप पैक कर लें और उन 9 पैकेटों को माता के मंदिर में रखकर उनकी पूजा कर कर आप बाहर जाकर उनको बच्चों को बांट दें। और बच्चे नहीं हैं तो आप मंदिर में दे सकते हो या किसी भी आप गरीब ब्राह्मण को या किसी को गरीब को, क्योंकि माता का जो प्रसाद है वो कन्या तो है ही है, लेकिन किसी के भी पेट में जाने से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो आपने बनाया है माता संकल्प से लेकर, तो वो माता उसको स्वीकार करती है। लेकिन इन दिनों में कन्याओं का बहुत अभाव भी है और ये पैंडेमिक ऐसा फैला हुआ है कि हम किसी को आमंत्रित
कर नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई इफ़ेक्टेड हो या हम किसी की वजह से बीमार हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सचेत रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये उपाय से भी आपका कन्या भोजन संपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप माता के लिए मतलब जो भी आप भोजन बनाना चाहते हैं उसमें सूखा आप निकाल सकते हैं, जैसे कि चावल, आटा, सूखा नारियल, मखाने, ये सब चीज़ें आप ले लें और 9 मात्रा में, जितनी भी मात्रा अलग अलग उनको सूखा निकाल कर और साथ में दक्षिणा अवश्य रखें और सूखा भोजन निकाल कर उसको माता के सामने समर्पित करें कि माता इन दिनों में मतलब मजबूरी है कि हम बाहर कन्या को नहीं दे सकते और सूखा सामान बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होता है, तो आप उसको फिर सूखा जाकर कभी भी मतलब कन्या को दक्षिणा दे सकते हैं, दक्षिणा के साथ वो सूखा सामान दे सकते हैं। और फिर भी अगर कोई नहीं मिलता है तो आप जाकर मंदिर में वो पुजारी जी को दे दें और अपना समर्पित कर दें। 9 कन्याओं का और एक जो लंगूर होता है उसके नाम का निकाल कर दक्षिणा अवश्य दें। और सबसे ज़रूरी है कि आप ये मतलब सूखा इसलिए होता है कि आप कभी भी दे सकते हैं। और 5वां सबसे सरल उपाय ये है कि आपको जितना भी आपका सामर्थ्य है आप उसके अनुसार दक्षिणा दे दें। आप भोजन का मतलब अगर आप उन दिनों नहीं दे पा रहे हैं, कन्या नहीं आए, कोई भी उपाय नहीं है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भोजन का और दक्षिणा का सारा पैसा निकाल लें, जितना आप दे सकते हैं उनको 9 भागों में बांटकर और आप बाहर उनको कन्याओं को दे दें। उससे किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। इस प्रकार से आप 5 उपाय में से कोई भी उपाय अपनाकर कन्या भोज कर सकते हैं और कन्या भोज जो कन्याएं आती है उसके समान फल प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।